संग है। सत्यमेंस ईश्वर उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर का संग कराए वही सत्संग है। तो गुरुजनों का दर्शन, गुरुजनों का स्पर्श, गुरुजनों को दूर से देख लो, भगवान का दर्शन। आप वृंदावन आए कोई बात नहीं, आप आए किसी काम से, आप बिल्कुल नास्तिक हैं, आपको बिल्कुल माना कि आप नास्तिक हैं, आपको नहीं पता कि वृंदावन की महिमा क्या है, बिहारी जी कौन है, लेकिन आप किसी काम के सिलसिले में वृंदावन आए और आके यहाँ परिक्रमा लगाने वाले किसी भक्तों का दर्शन कर लिया और बस चले गए। आपको पता ही नहीं कि वृंदावन में बिहारी जी हैं, वृंदावन की महिमा है, कुछ भी नहीं पता। आए और आपने किसी भक्त को देख लिया, ब्रजवासी को देख लिया। ब्रज में वास करने वाले को ब्रजवासी कहते हैं, तो किसी ब्रजवासी को देख लिया, वह भी एक सत्संग है, वह भी एक सत्संग है। और सर्वश्रेष्ठ सत्संग क्या है, जो कि आप लोग 3.5 घंटे कथा सुन के कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ ये सत्संग है। जो 3.5 घंटे आप सबसे मन हटा के केवल भगवत चर्चा में अपने मन को लगा रहे हैं, ये सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। सभी सत्संग अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। इसलिए संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन और भगवान का भक्ति, बोलो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। 4 चीजों में, 4 लोगों में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। पहला भक्ति, दूसरा भक्त, भक्ति, भक्त, भगवंत। भगवंत मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान। तो भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये स्वामी नाभादास जी कह रहे हैं। भक्ति और भक्त ये 2 नहीं है, एक है। और भगवंत ये अलग नहीं है, यही है। और गुरु, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इन 4 में कभी भेद नहीं मानना। और इन 4 में किसी एक का भी दर्शन हो जाए तो अपने आप को धन्य धन्य मान लेना चाहिए। इसलिए सदा भक्तों का दर्शन करो। वृंदावन आते हैं तो केवल बिहारी जी का दर्शन नहीं होता, चाहे ना चाहे आपकी आंखों ने बहुत भक्तों को भी देख ही लिया है वृंदावन में। ये परिक्रमा लगा रहे हैं लोग, ये कौन भक्त ही तो है। वृंदावन में तो सब लोग बढ़िया माला जप रहे हैं भगवान का। आप निधि बन जाएंगे, वहां भक्त दर्शन हो जाएगा। आप सेवा कुंज जाएंगे, वहां भक्तों का दर्शन होगा। बिहारी जी में सैकड़ों लोग खड़े हैं, वो सब भक्त तो हैं, तब तो खड़े हैं, नहीं काय को आते। तो बिहारी जी के मंदिर में भगवान का भी दर्शन हो जाता है और भगवान के भक्त का भी दर्शन हो जाता है। जितना श्रेष्ठ भगवान का दर्शन है, उतना ही श्रेष्ठ भक्त का भी दर्शन है। जितना श्रेष्ठ भक्ति का दर्शन है, उतना ही श्रेष्ठ गुरु का दर्शन है। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये नाम 4 है, वपु एक है, एक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। इनके चरणों का वंदन करने से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। इसलिए सदा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में रहो, कभी भक्तों से अपराध ना हो। उदाहरण से समझो, जैसे रावण है। रावण लंका में बहुत अच्छे से रहता है। राम जी की सीता को हर के ले गया। राम जी ने एक बाण नहीं चलाया रावण की ओर। रावण ने इतनी बड़ी गलती की कि माता सीता को हरण कर लिया, पर राम जी ने एक भी बार उसे डांटा नहीं, गलती की दंड नहीं दिया। राम जी चाहते तो एक बाण छोड़ देते, सारी लंका समाप्त हो जाती, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि लंका में एक भक्त रहता था और नाम था क्या? विभीषण। रावण से गलती कहां हो गई? देखो, तुम भगवान को गाली दोगे ना, भगवान सह लेंगे। भगवान को गाली दोगे, सह लेंगे। रावण ने राम को गालियां दी, राम जी ने सहन कर लिया। रावण ने राम का अपराध किया, सीता को हरा, अपराध कर लिया, राम जी ने सहन कर लिया।
भगवान कहते हैं मुझे गाली दोगे, मुझे लात मार दोगे, मैं तुम्हारा लात भी सह लूंगा, तुम्हारी बात भी और तुम्हारी लात भी सह लूंगा, लेकिन तुमने मेरे भक्त को यदि लातें और बातें दी तो नहीं सहूंगा। रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया रावण को, लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। ये राम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि विभीषण तो मेरा भक्त है, मेरे आश्रित रहता है, और जो मेरे आश्रित है उसे कोई सताएगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। कर दिया राम जी ने। रावण को मृत्युदंड सीता के हरण के कारण नहीं दिया राम जी ने। रावण को राम जी ने इसलिए नहीं मारा कि उसने सीता मां को चुरा लिया, रावण को राम जी ने इसलिए मारा कि उसने भक्त का अपमान किया है, भक्त का अपराध किया है, इसलिए रावण को राम जी ने मारा। सीता को चुराने के लिए राम जी मारना चाहते तो जिस दिन चुराया था उसी दिन ना मार देते, उसी दिन मार देते, कौन रोकता, वो तो भगवान है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा अपराध सहन कर लूंगा, भक्तों का नहीं। इसलिए कहता हूं किसी की निंदा ना किया करो मेरी मां। और आप लोग ना, कोई माला जप रहा है, कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, आप उसकी ही निंदा करने लग जाते हैं। वो निंदा भगवान माफ नहीं करेंगे, वो अपराध माफ नहीं करेंगे। भक्तों की तुम निंदा कर रहे हो, भक्तों का अपराध कर रहे हो, खुद तो भक्ति करते नहीं हो और भक्तों की निंदा कर रहे हो, अपराध है ये। इसलिए भक्तों का अपराध बड़ा खतरनाक है। इतिहास उठा के देखिएगा, जिन जिन लोगों ने भक्तों को सताया है उन लोगों का इतिहास उठाइएगा, कभी ना सताइएगा। इसलिए इस कथा को बड़े प्रेम से शर्मा परिवार सुन रहे हैं और कथा यही है। सुनो, आप जब कथा देखो, शर्मा परिवार कथा सुन रहे हैं तो केवल ये नहीं, इनसे जुड़े सैकड़ों और हजारों लोग भी कथा सुन रहे हैं, सारे लोग कथा की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं। ऐसी हमारी मैया श्री अरुणा मैया कथा तो मैया करा रही हैं, सुन रही हैं, परंतु इनके साथ हजारों लोग और सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। तो सभी लोग सुन पा रहे हैं आपके द्वारा, तो ये भी एक पुण्य है। हमारी मैया पटेल नगर दिल्ली से श्री अरुणा मैया, श्री हरीश नागपाल चंद्र गोगिया जी, और जो भी आपके अपने कोई कहीं से कोई कहीं से जहाँ से जो सुन रहे हैं, इंदु मैया की स्मृति में ये कथा का आयोजन मैया करा रही हैं और अपना लोक पर लोक सवार रही हैं। प्रिय भक्तों, मैया की ओर से यहाँ माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र इत्यादि सभी सेवाएं मैया ने की, करती ही जाती हैं, सारी सेवाएं करती हैं। भगवान ने यदि हमें दे रखा है तो हमें धन को धर्म से जोड़ना जरूर चाहिए। कल हमने कहा था कि हम आपको कुछ राम कथा सुनाएंगे, तो आओ हम कुछ राम जी की चर्चा आपको सुना दें। राम जी, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म क्या है? राम मा है ना, मा, राम हुआ ना। राम का फुल फॉर्म होता है रा मतलब राधा, रा मतलब राधा और मा मतलब माधव। राधा और माधव का शॉर्ट फॉर्म ही राम है। देख लीजिए ना, रा मतलब जोर से, रा मतलब राम नाम में भी राधा नाम छिपा हुआ है। रा मतलब राधा और मा मतलब माधव, तो राधा माधव। और राधा माधव का अर्थ क्या हुआ? राधा और माधव का अर्थ क्या हुआ? राधा और माधव का अर्थ क्या हुआ? राधा और माधव का अर्थ हुआ राम, राम का अर्थ हुआ राधा माधव। मतलब क्या है? मतलब ये है कि राधा कृष्ण और सीता राम ये दो नहीं एक ही है, ये दो नहीं एक है। कहियत भिन्न न भिन्न, इन्हें भिन्न भिन्न कहने की समझने की बिल्कुल जरूरत
कई लोग राम और कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। कोई बोलता है मैं तो कृष्ण का उपासक हूं, कोई बोलता है मैं तो राम का उपासक हूं। ये दो क्यों नजर आते हैं? इसका भी एक कारण है। आप जरा अपनी ये उंगली आंख के यहां पर लगाओ तो आपको एक का दो दिखाई पड़ेगा। लगाओ भैया, आराम से लगाना, ज्यादा ना, नहीं आंख ही फूट जाए। जब आंखों में आप यहां उंगली लगाते हैं तो एक का दो दिखाई पड़ता है। क्या ये सही? आप देख लो, प्रैक्टिकल कर लो, हाँ या ना? दो है नहीं बट दो दिखाई पड़ता है, हाँ या ना? उसी तरह आंखों में किसी की प्रॉब्लम हो जाए, ये आंख यहां से दब जाए तो उसे एक का दो दिखाई पड़ेगा। तो एक का दो दिख रहा है तो दो है नहीं, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। उसी प्रकार राम और कृष्ण दो है नहीं, पर जिससे दो दिखाई पड़ रहे हैं उसकी बुद्धि ही खराब है, उसकी बुद्धि में जरूर कोई जंग वंग लग चुकी है। प्रॉब्लम यहां से, राम और कृष्ण दो नहीं, मेरे भगवान श्रीमन नारायण के 24, मेरे भगवान श्रीमन नारायण के हजारों नाम हैं। उन हजारों नाम में एक नाम उनका राम है, एक नाम उनका कृष्ण है, एक नाम उनका गोविंद है, एक नाम उनका गोपाल है, एक नाम उनका गिरिवरधारी है, एक नाम उनका राम लला है, एक नाम उनका दशरथ नंदन है, एक नाम उनका कौशल्या नंदन है, तो एक नाम उनका नंद नंदन है, तो एक नाम वंशीधर है, तो एक नाम उनका वृंदावन बिहारी है, तो एक उनका नाम अवध बिहारी है, तो एक उनका नाम करुणा निधान है, तो एक उनका नाम भक्त वत्सल है, दीनानाथ दीन दयाल पतित पावन। इतने सारे नाम राम कृष्ण जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, किनके नाम हैं? एक के। एक को ही अनेक नामों से जाना गया। यदि आपसे कोई कहे कि नहीं जी सब अलग अलग हैं, दो हैं, तो आप जरूर उनकी आंख में थोड़ा सी उंगली डाल देना। बोले प्रॉब्लम ये है, तुम्हें दो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है। ठीक है मेरी माँ, दो नहीं है। तो राम का फुल फॉर्म क्या हुआ मेरी माँ? राधा माधव राम। तो आज हम कथा राम जी की सुनाएं या कृष्ण जी की सुनाएं? एक ही, हाँ, एक युग में राम जी बन के आए हमारे नारायण, एक युग में कृष्ण बन के आए। रूप अलग है, रूप अलग है, नाम अलग है, पर है एक। राम जी की कथा बड़ी अद्भुत है। राम जी से सीख लो। क्या सीखना चाहिए राम जी से? आओ हम राम जी से कुछ सीखते हैं। आपने आज तक राम जी से कुछ सीखा मेरी माँ? बोलो हाँ या ना। क्या सीखा आप लोगों ने राम जी से? क्या सीखा मेरी माँ? बेटा मोबाइल चला रहे हो? बताओ बेटा, आप राम जी से क्या सीखते हो? राम जी से आपने क्या सीखा? राम जी को जानते हो आप लोग? आप बताओ, बताओ। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? आप बताओ बेटा, आप बताओ। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? बोलो, बोलो बेटा, बोलो मेरे भाई। क्या? नहीं, ये बेटा बोलेगा, ये बच्चा। क्या नाम था दशरथ राम जी के पिताजी का? क्या? हाँ, दशरथ। और राम जी की मां का नाम क्या था? बताओ जल्दी से। अब मुझे आप उत्तर दो। ये बच्चा नहीं बता पा रहा है कि राम जी के पिता कौन है और राम जी की मां कौन है। अब इसमें इस बच्चे की गलती है या इस बच्चे की माता पिता की गलती है? माता पिता की गलती है कि आप बच्चों को पोयम तो याद कराते हैं पर राम जी की जानकारियां नहीं देते। ये आपकी गलती है, ये बच्चे की गलती नहीं है। माँ बाप की लापरवाही से आज संस्कारहीन हो रहे हैं बच्चे। आप क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को कि राम जी की माता कौन है? बेटा, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? चलो सवाल मेरा आपसे,
राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? एक सज्जन बोले कि मैं राम जी को भगवान नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करूंगा, पर मेरे कुछ सवालों का उत्तर देना होगा। हाँ हाँ पूछिए। तो पहले मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूं। बताइए राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? सवाल आपसे। आप बताओ भैया, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? कोई सवाल कर दे आपसे तो आप ऐसे चुप हो जाएंगे, और ऐसे चुप हो जाएंगे तो सनातन धर्म खतरे में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, इसलिए सनातन धर्म खतरे में। क्योंकि आपसे कोई सवाल कह दे, कर दे, आपके पास कोई उत्तर नहीं। एक बात बताऊं मेरी मां, हमारे सनातन धर्म को मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है, हमारे सनातन संस्कृति को मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है, उससे कहीं ज्यादा क्षति आज का हिंदू पहुंचा रहा है। कैसे? आप हिंदू तो हैं, लिखते हिंदू हैं, लिखते सनातनी हैं, लेकिन हम आपसे कहें कि तिलक लगाया करो तो आपको शर्म आती है। हम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ना बोला करो, राम राम बोला करो, आपको शर्म आती है। हम कहते हैं अंकल आंटी नहीं, चाची बोला करो, चाचा बोला करो, मौसी बोला करो, मामा बोला करो, अंकल नहीं। सबको जय श्रीमन्नारायण बोला करो, जय श्री कृष्णा बोला करो, सिखा रखा करो चोटी। तुम्हें शर्म आती है? जब तिलक लगाने में मुसलमान को टोपी पहनने में कभी शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में, सिखा रखने में शर्म आती है। तो बताओ, सनातन धर्म को नुकसान मुगलों ने पहुंचाया कि हिंदुओं ने? आप क्यों नहीं अपने धर्म का पालन करते? नहीं करेंगे तो कौन आएगा? पालन करने आएगा कौन? तुम्हारी संस्कृति को बचाएगा कौन? तुम नहीं बचाओगे तो पाकिस्तानी आएंगे क्या? शर्म आती है आजकल। मम्मी पापा इतने एडवांस हैं कि बच्चों को बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते। हम ये नहीं कहते इंग्लिश स्कूल में ना पढ़ाओ, इंग्लिश में ना मेरी मां, इंग्लिश में रिश्ते नहीं, इंग्लिश में रिश्ते नहीं है। क्या रिश्ते हैं इंग्लिश में बताइए? फूफा जी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ले दे के इंग्लिश में। हमारे यहां सबके नाम हैं। बताइए इंग्लिश में साले को क्या बोलते हैं? घुमा के बोलते हैं। हमारे यहां डायरेक्ट है, रिश्ते का नाम है। जो पत्नी का भाई है वो साला है, जो मां का भाई है वो मामा है, जो हमारी मां के पिता हैं वो नाना है, जो हमारे पिता के पिता हैं वो हमारे दादाजी हैं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अब इंग्लिश में सबको ले दे के अंकल है, आंटी है, छोटी है आंटी, बड़ी है आंटी, चाची है आंटी, मौसी है आंटी। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ रिश्तों की वैल्यू है, हमारे यहाँ रिश्तों की रिस्पेक्ट है, बड़ों का आदर है, सम्मान। हम ये नहीं कहते कि आपको इंग्लिश का बोध ना हो, इंग्लिश का ज्ञान ना हो, होना चाहिए। इंग्लिश भी एक भाषा है, होना चाहिए, परंतु इंग्लिश के साथ साथ क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि आपको अपने संस्कृति का नॉलेज हो, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो? इसलिए कल को रोने ना बैठिएगा। इंग्लिश देशों में वहां का कल्चर क्या है? इंग्लिश देशों का कल्चर यह है कि वहां इंग्लिश देशों में कोई भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। इंग्लिश देशों में कोई भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। आज वही इंग्लिश पढ़ पढ़ के आज हमारे सनातनी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश की है। काश अपने संस्कृति को जाना होता, समझा होता, अपने संस्कारों को ग्रहण किया होता तो इंग्लिश पढ़ के भी वो सदा भारतीय होता। पर इंग्लिश पढ़ के शरीर तो भारत का है पर मन तो विदेशी हो गया, सोच तो विदेशी हो गई, विचार तो विदेशी है।
शरीर बॉडी तो हिंदुस्तानी है, पर अंदर जितना है सब विदेशी है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने आप को जानो। हमारे राम, चलो सवाल मैंने पूछा आपसे कि राम को भगवान क्यों कहते हैं, उत्तर आपने दिया नहीं, इसलिए हम ही आपको देंगे। आप कहें कि महाराज जी मैं राम को भगवान नहीं मानता, तो मेरा सवाल आपसे जरूर होगा, समझो राम को हम भगवान क्यों मानते हैं? यदि राम जैसे गुण आपके अंदर आ जाएं तो मैं आपको भगवान कह दूंगा, जब आ जाएंगे तब। अब मैं राम के गुण गिनाता हूं, जरा गिनो मेरी मां, और याद रखना, और यही गुण बच्चों को सिखाना। और बच्चे तुम्हारे नहीं सीख रहे हैं राम के बारे में, तो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये आपकी गलती। तिलक लगाना बच्चों को आपकी जिम्मेदारी है। रामायण पढ़ाना, गीता पढ़ाना, अच्छी बातें समझाना, अच्छे संस्कार देना, माँ बाप को प्रणाम कैसे करना है, कैसे बड़ों का आदर करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी। यदि आपके बच्चों को ये नहीं आता तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, माँ बाप की गलती। क्यों नहीं दिया आपने संस्कार? हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत अहमियत है। हमारा भारत कैसा है, राम जी से पता चल जाएगा। राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? पहला उत्तर, राम जी जब प्रकट हुए, राम जी पहला तो पैदा नहीं हुए, हम लोग पैदा हुए हैं, माँ के पेट से आए हैं। हम और आप कहाँ से आए हैं? माँ के पेट से, गर्भ से, योनि के रास्ते से बाहर निकले हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का जन्म नहीं होता। नंबर एक, याद रखना, राम को भगवान इसलिए कहते हैं कि राम का जन्म ऐसे नहीं हुआ जैसे तुम्हारा और हमारा हुआ। राम जी प्रकट हुए, लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। बोलो बच्चे, हम जब छोटे से थे ना, तब हमसे ये स्तुति हमारे मंदिरों में हुआ करती थी, गांव में हम लोग ये स्तुति याद कर लेते थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। लेकिन आज के बच्चों को ये याद नहीं है। हम लोगों ने बचपन में याद कर लिया था, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। आजकल के बच्चों को याद नहीं है। जब तुम्हें अपनी संस्कृति का कुछ लेना देना नहीं, तो कैसे संस्कार आएंगे? कौन ठेका लेगा तुम्हारी संस्कृति का? कौन बचाएगा तुम्हारा धर्म? इसलिए राम जी का जन्म हमारी और आपकी तरह नहीं हुआ। इसलिए वो क्या है? जोर से भगवान है। कोई सवाल करे कि राम जी भगवान क्यों? पहला उत्तर मैं अभी सैकड़ों दे सकता हूं उत्तर, एक तो सुन ही लो, जवाब दो। राम को भगवान क्यों कहते हैं? बोलो। क्योंकि हम जन्म लेते हैं और वो प्रकट। आप बोलो बेटा, भगवान राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। ठीक है, पहला उत्तर। अब दूसरा, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी ने भी अपनी माँ को अपना मुंह खोल के, जैसे कृष्ण कन्हैया ने मुंह खोल के मिट्टी दिखाई ना, मिट्टी तो दिखी नहीं, जरा से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। ऐसे भगवान राम ने भी अपना मुंह खोल के मैया कौशल्या को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो जो बालक इतना सा मुंह खोल के अपने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकता है, वो हमारी और आपकी तरह मनुष्य नहीं हो सकते, वो तो भगवान है। इसलिए वो भगवान है, क्योंकि जो काम वो कर सकते हैं वो आज तक किसी ने, इसलिए वो नंबर 2। तीसरा, राम जी भगवान क्यों हैं? राम को भगवान क्यों कहते हैं? नंबर तीसरा, राम जी ने सीता स्वयंवर में उस धनुष को तोड़ दिया जिस धनुष को धरती का कोई मनुष्य तोड़ नहीं पाया। पिनाक जो धनुष था उसे धरती के बड़े बड़े राजाओं ने उठाया, हिलाया, डुलाया, पर हिला नहीं। उस धनुष को किसने उठाया था? राम जी ने उठाया, डोरी चढ़ाई,
टूट गया। इंसानों से हो सकता तो इंसानों ने कोशिश तो की थी, 10,000 राजाओं ने जोर लगाया था धनुष उठाने में। भूप साहस 10 एक कहीं 12, लगे उठावन टरही न टारा, हिला भी नहीं। तो धनुष, संसार का व्यक्ति वो धनुष नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था। कौन तोड़ सकता था? ओनली भगवान। तो धनुष तोड़ के ये सिद्ध हो गया कि ये कोई मनुष्य के रूप में, मनुष्य नहीं भगवान आए हैं, हमारे भगवान आए हैं मनुष्य के रूप में। कितने हो गए? 3 हो गए। अब चौथा सुनो। राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? राम जी को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पिता यदि आपको कहें कि कल मैं तुझे राजा बनाऊंगा, और उसी समय आपको कह दें कि चल तू घर से निकल, तो आपके मन में क्या होगा? गुस्सा होगा, क्रोध होगा, चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ी सी शिकन होगी, परेशानी होगी, पसीना होगा। लेकिन राम जी के पिता ने कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तो राम जी खुश नहीं हुए और कहा कि तू वनवास चला जा। राम जी दुखी नहीं हुए। जो हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, ये काम हम इंसानों में हो जाए तो भगवान ना हो जाए। ये भगवान का ही काम है। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में वो खुश। इसलिए सीख लो, राम से सीखो, हर स्थिति में बोलो खुश रहना। वनवास जाने में दुखी नहीं और राजा बनने में खुश नहीं, हर हाल में प्रसन्न है। ये राम है। अब आगे चलो। राम जी ने एक पत्थर की नारी को, एक नारी जो पत्थर की हो चुकी थी, गौतम ऋषि की नारी, उस नारी जो पत्थर था, उस पत्थर पे चरण छुला करके उस नारी को क्या बना दिया? उस पत्थर को क्या बना दिया? स्त्री बना दिया और उसकी सदगति कर दी। तुम भी तो कितने पत्थर छूते हो अपने पांवों से। तुम्हारे पांव से लगा पत्थर तो इंसान नहीं बना, पर राम के चरणों से लगा पत्थर इंसान बन गया, स्त्री बन गई। ये इंसान कर सकता है क्या? इसलिए राम जी भगवान है। इसलिए राम जी भगवान है। अब आप कहो कि तुम राम को भगवान क्यों मानते हो? तो भाई साहब, जैसे गुण मेरे राम में है वैसे गुण तुम किसी और में बताओ, हम उससे भी मान लेंगे। पर है ही नहीं इस धरती पे कोई दूसरा। है किसी में ये गुण मिलते हैं? और सुनो आगे, जब राम जी ने पूरी लीला की और जब रामेश्वरम पहुंचे तो वहां पर राम नाम के पत्थर पानी पे डाले गए, तो वो पत्थर क्या डूबे नहीं। जिसके नाम के पत्थर पानी में ना डूबे, जिस पत्थर ने राम नाम का आश्रय ले लिया, तो जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, उस राम नाम का आश्रय हम ले लेंगे तो क्या वो नाम हमें और आपको डूबने देगा? इसलिए नाम का आश्रय लीजिए, नाम का आश्रय लो। राम नाम लिखा पत्थर पे। आज भी राम को आए इस धरती पे लगभग 8 लाख साल हो चुके हैं। कितने साल? 8 लाख वर्ष। इन 8 लाख वर्षों में आज 2022 को भी रामेश्वरम में राम जी के नाम के वो पत्थर आज भी तैर रहे हैं। बचा हुआ पुल, अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, बिना खंभों का 1200 किलोमीटर का पुल बना था। भारत से लंका तक का जो पुल बना था लगभग 1200 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर का पुल था और बिना खंभे का था। क्या आज का कोई इंजीनियर ऐसा पुल डिजाइन कर सकता है, बना सकता है? आज तो साइंस का युग है, आज तो हो सके 2000 किलोमीटर के भी बन जाए, लेकिन नहीं। राम जी के नाम के पत्थर पानी पे तर गए, और किसी के नाम के तरे हो तो बताओ, तुम्हारे नाम के तर जाएंगे तो हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। राम के तर गए इसलिए राम को हम भगवान कहते हैं। तो कोई आपसे सवाल करेगा आज के बाद कि तुम राम को भगवान क्यों कहते हो, तुरंत पलट के उत्तर देंगे आप। मैंने उत्तर बहुत सारे दे दिए, अभी बहुत सारे और दे सकता हूं,
परंतु और आपको कथा भी सुनानी है। तो बताइए राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गुण राम जी में है वो गुण और किसी में, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अब तो जैसे कौशल्या मैया को मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, जैसे राम नाम के पत्थर तर जाना, जैसे हनुमान जी का हाथ पर पहाड़ उठा के ले आना। हनुमान जी बोले मैं पहाड़ लाया हूं, नहीं जी हनुमान जी नहीं लाए। हनुमान जी कहते हैं मैं जो भी करता हूं मेरे राम की कृपा से करता हूं। हनुमान जी ने छलांग लगा दी। हनुमान जी कौन है? बंदर है। प्रभु मुद्रिका, आगे बोलो आप। हनुमान चालीसा याद नहीं है आपको? तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तुम्हारे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं याद है, ये भी मम्मियों की गलती है, ये भी पापाओं की गलती है। बोलो गलती है या नहीं? क्यों जी आपको हनुमान चालीसा याद है भैया जी? याद है? तो मैं पूछ लूं फिर आपसे। अच्छा पूछ लेता हूं। तुलसीदास सदा हरि, आगे सुन के बोला है आपने? हमारे हिंदुओं को आज हनुमान चालीसा याद नहीं। क्षमा करना मेरे भैया, बुरा नहीं मानना आप। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मेरे हिंदुओं, मेरे सनातनियों, मेरे भारतवासी, आप ही अपने धर्म को नहीं पहचानेंगे तो आप इस धर्म की पहचान दूसरों को बताएंगे क्या? जब आपको ही पहचान नहीं पता तो कल आपको बताना पड़ेगा, तो बताएंगे क्या और कैसे बताएंगे? इसलिए जमाने को बता सके हम अपने धर्म के बारे में, उसके पहले उसका नॉलेज हमें तो हो। इसलिए हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। अब आज कोई हिंदुओं से पूछ ले कि भगवान श्रीमन नारायण के, जो तुम्हारे भगवान के 24 अवतार हैं, उनके नाम बताओ। शायद आप में से कोई बता पाए। तुम्हें हीरो हीरोइन के नाम तो रट जाते हैं, पर भगवान के 24 अवतारों के नाम तुम्हें याद नहीं है। ये सनातन धर्म का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत है, इज्जत बहुत है, पर जब तक आपके पास धर्म नहीं होगा तब क्या करोगे उस नाम का, उस इज्जत का, उस पैसे का? धर्म तो है ही नहीं, धर्म का आचरण तो है ही नहीं। मेरी मां प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी एक बंदर है और एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया। क्या ये बंदर की महिमा थी? नहीं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। जलधि मीन्स सागर, सागर को लांघ गए। उस भगवान नाम, उस राम नाम के बल पर कोई आश्चर्य ना करो। जलधि लांघ गए, अचरज मीन्स आश्चर्य ना करो, अचरज नहीं, आश्चर्य ना करो। ये राम नाम की महिमा है कि हनुमान जी ने राम नाम लिया और समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। आज कोई समुद्र को छलांग लगा के पार करे, उस उनके नाम की महिमा है कि जब उनके भक्त में इतनी शक्ति है तो उनके भगवान में कितनी शक्ति होगी। एक अकेले हनुमान जी इतने बड़े रावण से भिड़ गए कि नहीं? सोचो, लंका एक देश है प्रेजेंट में, उस समय लंका कोई देश नहीं था। उस जमाने में पूरी पृथ्वी भारत ही थी। भारत पूरब से पश्चिम तक धरती जो है पूरी भारत थी। हाँ, नाम था, नाम लंका था। जैसे नाम था ये काशी है, काश्मीर है, ये वृंदावन है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये नाम था। भारत का ही तो नाम, एक राज्य का नाम बिहार है, एक नाम
उत्तर प्रदेश है, एक नाम चंडीगढ़, ये पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्यों के नाम है सब भारत। उसी तरह सब भारत था, नाम भले था लंका। लंका का राजा था रावण। एक लंका का राजा, इतना बड़ा राजा जिसका डंका देवताओं के बीच बजता था, उस एक अकेले, उस एक राजा से, जिसकी सेना पराक्रमी, जिसका बल पराक्रम, उसका कोई तोड़ नहीं, ऐसे से हनुमान जी अकेले भिड़ गए कि नहीं? और भिड़ नहीं गए, पूरी लंका में आग लगा दी कि नहीं? तो जिनका दूत, जिनका सेवक इतना पावरफुल है कि पूरी लंका फूंक सकता है, वो भगवान कितने पावरफुल होंगे। इसलिए राम कौन है? इसलिए राम कौन? भगवान है, कोई तोड़ नहीं, मेरे राम का तोड़ नहीं। इसलिए राम कहो, कृष्ण कहो, मेरे कृष्ण का भी कोई तोड़ है क्या? जो जो कथा मैंने राम जी के लिए कही, लगभग वही बातें भगवान श्री कृष्ण के लिए भी हैं। 6 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया मेरे श्याम सुंदर ने। कोई मार सकता है? पूतना का जहर पिया कालकूट, तुम पी लो तो मर जाओ, पर पूतना का जहर 6 दिन की आयु में मेरे गोविंद ने पिया। कालिया नाग में नाच किया, नृत्य किया। तीसरा सुनो, एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। तुम कहते हो कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? हमने कहा कि तुम भी गोवर्धन उठा लो, एक पहाड़ को एक उंगली से, हम तुम्हें भी भगवान कह देंगे, करो तो सही। और जब किया है तो फिर उन्हें मानो, फिर प्रश्न खड़ी करने की जरूरत। तो बताइए, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? राम का तो समझ गया, अब बताओ कृष्ण को, मेरे कन्हैया को भगवान क्यों कहते हैं? बताओ बेटा, ये छोटा सा बच्चा बताएगा। बताओ बेटा, कृष्ण जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक उंगली से पूरा गिरिराज जी को उठाया ना, एक उंगली से। कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने तो रास रचाया, तो रास रचाने के पहले गिरिराज जी को उठाया है, मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया है, कालिया नाग पर नृत्य किया है, रास रचाया है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं, लेकिन कुछ भोगी लोग उसे स्त्री और पुरुष का संग मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे हैं ना, आप सामने वाले को भी वैसा ही मान रहे हैं। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर सबको चोर की नजर से ही देखता है, ये भी चोर, ये भी चोर, क्योंकि खुद चोर है। कामी पुरुष है ना, कामी पुरुष हो या कामी स्त्री हो, वो जिसे देखेगी वो काम के रूप में ही देखेगी, उसे लगेगा ये भी मेरी तरह है। और साधु संत जिसे देखेंगे वो उन्हें भी साधु संत के रूप में देखेंगे। जो जैसा है सामने वाले को वैसा ही। तो आज के भोगी लोग भगवान कृष्ण के रास को भी भोग से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्वयं भोगी हैं, जबकि आप भोगी हैं। पर मेरे कन्हैया के बारे में लिखा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी परम योगी मेरे कन्हैया है, वो योग प्रधान है, वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब भगवान ने रास रचाया था ना गोपियों के संग, उस समय भगवान की उम्र थी केवल 8 साल। 7 पूरे हो गए थे, 8वीं रनिंग चल रही थी। 8 साल का कोई बालक यदि किसी स्त्रियों के संग नाचने लग जाए तो क्या आप ये मानेंगे कि उसके अंदर कोई दोष है? 8 साल के बच्चे को ना शर्ट का बटन भी ठीक लगाना नहीं आता, ये मानो आज के भाषा में। 8 साल के बच्चे को तो आज माँ ही उसको कपड़े पहनाती है, माँ ही उसको नहलाती है। कई बार वो तो बिस्तर में सुसु तक कर लेता है 8 साल का। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? 8 साल का बच्चा तो बिस्तर में सुसु तक कर लेता। तो उस समय मेरे कन्हैया कितने साल के थे? 8 साल के। तो सामान्य दृष्टि से भी मैं कहूं तो वो लीला में कोई काम का लेना देना नहीं था।
काम का अभिमान बढ़ चुका था। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए मेरे श्याम सुंदर ने महारास की लीला रची थी। केवल काम को, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए। कामदेव है ना, काम एक देवता है, तो कामदेव ने कहा मैंने तो सबको जीत लिया, ब्रह्मा को, शिव को, सब इंद्र को, नारद जी को, सबको। एक दिन बड़ा अभिमान कर रहा था। नारद जी ने कहा कृष्ण कन्हैया को जीत लो तो माने, तो आ गया। भगवान ने कहा चल दो दो हाथ की कर लेते हैं। हार गया बेचारा। पूरी कोशिश कर ली, पूरे बाण चला दिए, पर भगवान को डिगा ना सका, भगवान का तेज भंग ना कर सका। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत। जो कभी च्युत नहीं होते उनका नाम अच्युत है। अच्युतम केशवम, उनका नाम अच्युत पड़ा। अच्युत नाम भगवान को कामदेव ने दिया। और गोविंद नाम जो है ना भगवान को, गोविंद, बोलो गोविंद, ये गोविंद नाम भगवान को किसने दिया? ये गोविंद नाम दिया है भगवान को इंद्र ने। इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद, और कामदेव ने भगवान को कह के बुलाया अच्युत। तो भगवान के नाम अलग अलग, अनेक अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। समझ रही हो ना मेरी माँ? इसलिए आज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने बच्चों को 10 मिनट का समय निकाल के राम और कृष्ण के बारे में बताया करेंगे, समझाया करेंगे, संस्कार दिया करेंगे। अपने राम के, अपने कृष्ण के संस्कार दो। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, बड़े स्कूलों में, बड़े अच्छी जगह पढ़ाओ, पर संस्कारहीन हो गए तो उस पढ़ाई का करोगे क्या? कहो मेरी माँ। यदि बच्चे संस्कारहीन हो गए तो करोगे क्या उस पढ़ाई का? बताइए। जीवन में संस्कार जरूरी है या धन जरूरी है? तो बच्चों को क्या देंगे? पहले तिलक लगाया करो मैया। आप लोग भी, महिलाएं अपनी बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बनाया करो और ऊपर खड़ा लाल, ऐसा तिलक महिलाओं का। तिलक इसलिए लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं। तिलक इसलिए लगाते हैं इस भाव से कि ये, जैसे हमने तिलक लगाया ना, तो तिलक लगाने का अर्थ ये होता है, ये जो ऊर्ध्व पुंड्र है ना ऊपर की तरफ, ये दोनों भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं। ये नीचे चरणों को रखने की आसन है, और बीच में लाल, वो माता लक्ष्मी जी हैं, वो माता। तो तिलक इस भाव से लगाते हैं। तो तिलक लगाया करो, हाँ, बच्चों को लगाया करो, संस्कार दिया करो। कीर्तन में बच्चों को, मंदिर में बच्चों को ले जाया करो, और अच्छी चीजें बताया करो, अच्छे संस्कार दिया करो। बच्चों से बोला करो बेटा जाओ दादी के पांव दबाओ, बोलो मम्मी तुम बोलो, माँ जी बोलो मेरी माँ। आजकल माँ बच्चों को जूजू बना देती हैं, नहीं कुछ नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, पाँव दबाएगा थक जाएगा महाराज, कुछ ना करो, बिठा लो, झूला झुलाओ, कुछ ना कराओ। तुम्हारा बेटा आज यदि दादी के पाँव दबाएगा तो कल तुम्हारे भी पाँव दबाएगा। पाँव दबाने के संस्कार नहीं दोगे, उसे ला जाएगी पांव दबाने में। इसलिए बचपन से चरणों में बिठा लो, चल पांव दबा दादी के, दादाजी के पांव दबाओ, दादी जी के पांव दबाओ, बच्चों को संस्कार आएगा पांव दबाने के। हम लोग छोटे थे, हमारे घर में कोई भी मेहमान आ जाए सबके पांव दबाते थे। मौसी आए तो मौसी के, मौसा आए मौसा के, बुआ जी आए बुआ के, फूफा जी आए फूफा के, सबके पांव दबाते थे और बैठते थे। उनसे बोलते थे कहानी सुनाओ। हमारी मौसी सुनाया करती थी राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। संस्कार बुढ़ापे में नहीं आएगा। छोटे से छोटे बच्चों को जो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो कथा कीर्तन के द्वारा, कहानियों के द्वारा जो डाल रहे हैं उनके भीतर, वही संस्कार है। अच्छी बातें, पॉजिटिविटी, जो अच्छी बातें कह रहे हैं, अच्छी कहानियों के द्वारा वो सारी जिंदगी याद रहेगा। हो गया, एक बार कह दिया याद। ठीक है मेरी माँ। तो राम जी को भगवान क्यों कहते हैं बेटा? आप बताओ, आप बताओ। आप
जोर से बोलो, खड़े हो जाओ। अब बताओ राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? जोर से बोलो। क्योंकि उनके नाम के पत्थर तर गए, डूबे नहीं। और कृष्ण जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक उंगली से, हाँ, तो आपसे कभी कोई सवाल करेगा कि राम को भगवान क्यों और कृष्ण को भगवान क्यों, तो आप उत्तर देंगे ना, चुप तो नहीं रह जाएंगे। आपका चुप रहना ही सनातन धर्म की क्षति है और आपका उत्तर दे देना ही सनातन धर्म की वृद्धि है। जय जयकार है। चुप ना रहिएगा, उत्तर देना सीखिए, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। भगवान श्री राम कथा तो बड़ी अथाह है। राम जी ने रावण को मारा, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। भगवान का उत्सव हुआ, सारे ब्रज में हल्ला है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। इन्हें तो रहा ही नहीं पड़ रही है, चैन ही नहीं है कि बैठे घर में वहां मरे, यहां मरने आ रही है। बताओ भगवान के आगे। और आई तो बड़ी तरीके से आई, अपने स्तनों में जहर भर के लाई। कौन? पूतना। दूध जिस माँ के आंचल में होता है उसमें आज जहर लगा के ला रही है ताकि कन्हैया को मार सके। और बड़ी ना सुंदर बन के आई पूतना, सज धज के आई, चली। यहां नंद बाबा कंस का कर चुकाने चले गए और यहां पूतना मौसी आधम की पूतना आई। अरे मैया, अरे यशोदा, हाँ बहन, अरे मोकू जाने ना है बहन, ना बहन मैं आपको बिल्कुल ना जानू। अरे तू बचपन की भोली सखी, तेरे संग खेलती, तेरे संग खाती, मोकू ना पहचाने, राम राम भूल गई। मैया यशोदा दिमाग लगाए बुढ़ापे में, मैंने कब देखा कब देखा कब देखा, याद ही नहीं आ रहा बहन। अरे तू मोकू ना जाने बहन, मैं फलानी पंडितानी हूँ। अच्छा पंडितानी, आओ आओ आओ। तो को प्रभाव मोकू मेरो पतो ना है ना, मैया मोकू तो कछु पतो ना है। अरे मेरे स्तनों में जो दूध है वो जो छोरा पी जाए वो अमर है जाए। यशोदा तो को पतो ना है हमारे बारे में। यशोदा मैया बोली बहन हमें तो कछु ना पतो। अरे बहन ला तेरो छोरा, हम बाप को दूध पिलाएंगे, कभी मरोगा ही नहीं छोरा, तेरो अमर है जाएगा। ऐसी बातें कर रही है पूतना। जो नकली माल बेचते हैं ना वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा तो ऐसा माल, ऐसा सामान, ऐसा ये, वो समझ लो ज्यादा बातें कर रहा मतलब नकली है, खराब है, घटिया। पूतना मौसी भी यही कह रही है, मैं तो जो पिला दूं दूध किसी को तो अमर है जाए छोरा छोरी। मैया बड़ी भोली, पिला दिया, दे दिया। और जैसी कन्हैया मैया की गोद में गए, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को मूंद लिया, बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? इसलिए बंद कर लिया कि भगवान कहते हैं कि पूतना का तन बहुत सुंदर है। पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन बिल्कुल गंदा है। और जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, हम देखेंगे भी नहीं। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान सबको देखते भी नहीं है। भगवान सबको किसको देखते हैं? जिसके मन में कपट ना हो। कई लोग कहते हैं हम पर तो भगवान की कृपा ही नहीं हुई। अरे कृपा होए उसके लायक बनो तो सही। जिसके मन में कपट है, छल है, उस पर कृपा हो ही नहीं सकती। बस आप अपना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपना छल, अपना कपट दूर कर दो, भगवान की कृपा हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो भगवान की कृपा तब होगी जब आपके अंदर से कपट चला जाएगा, छल छिद्र चला जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा है कि आपको अहंकार आए तो फिर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। आपको बात बात में गुस्सा आए, कुछ लोग भक्त नहीं हो सकते। कौन कौन? सुनो, कामी, बोलो कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी, क्रोधी, लालची, इनसो भक्ति ना। जो कामी है उससे भक्ति नहीं हो सकती। वो भगवान का चिंतन करने बैठेगा तो उसे स्त्री नजर आएगी, स्त्री कामी है तो पुरुष नजर आएगा, क्योंकि काम सवार है तो उससे तो स्त्री पुरुष दिखेंगे। ध्यान भले भगवान का लगा रहा है, भगवान नजर ही नहीं आएंगे क्योंकि कामी है। अब आप कहें महाराज जी ये काम कैसे जाए? तो जाएगा, पहले खूब सत्संग करो। सत्संग करते 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 जब भगवान से रोज कहोगे हे नाथ हमें काम क्रोध लोभ से बचा लो, हमें हे नाथ काम क्रोध लोभ से बचा लो, जब रोज कहेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके भगवान आपको इन बुराइयों से बचा लेंगे और फिर आपको भगवान शुद्ध करेंगे, आपके मन को पवित्र करेंगे। तुमसे नहीं होगा, काम को हम नहीं जीत सकते, ना आप जीत सकते। ये तब जीता जाएगा जब भगवान की कृपा होगी। तुम्हारे हमारे वश का विषय ही नहीं है, होता तो सब जीत लेते। तो कामी क्रोधी, बात बात में गुस्सा आता है, ये भी भक्ति नहीं कर सकता। 10 मिनट भक्ति करता है और 20 मिनट गुस्सा करता है, ये दो कौड़ी का आदमी है। क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा सुनो, सिंपल है, समझो। जो क्रोधी होगा वो भक्त नहीं हो सकता और जो भक्त हो गया वो कभी क्रोध कर ही नहीं सकता, ये समझो बस। भक्त हो, भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान मंदिर में बैठ गए, मन मंदिर में, तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। सिंपल। जो बहुत गुस्सा करे मतलब अभी ठीक है, प्रोसेस चल रहा है अभी। अच्छा सिंपल समझो ना, आम जब पक जाता है तो बताओ क्या क्या बदलता है? पके आम में और कच्चे आम में क्या अंतर है? बेटा आप बताओ, बैठे बैठे बताओ अब। हाँ, उसका रंग बदल जाता है। रंग के साथ साथ एक चीज और बदलती है, क्या? हाँ, ये बच्चे ने परफेक्ट उत्तर दिया। कच्चे आम और पक्के आम में 2 चीजों का बदलाव देखा जाता है, पहला रंग और दूसरा स्वाद। बच्चे ने परफेक्ट बोला। कच्चा आम खट्टा होता है, पका आम मीठा होता है। कच्चे आम का रंग क्या होता है? हाँ, और पके आम का पीला। देखो, जो आदमी कच्चा है उसके स्वभाव में खटास होती है। खटास मीन्स कपट। आपके स्वभाव में खटास है, मतलब आप अभी कच्चे हैं। जब आप पक जाएंगे तो आपका स्वाद मीठा हो जाएगा, मतलब आपका स्वभाव मधुर हो जाएगा। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि आप भगवान की तरह स्वभाव वाले हो जाएंगे। गुस्सा ही नहीं आएगा, कोई कुछ भी कहे गुस्सा ही नहीं करना, ये मीठा स्वभाव है। बदल पक गया ना, कच्चा था तो गुस्सा था, बार बार गुस्सा आ रहा मतलब कच्चा है, वो गुस्सा खत्म हो गया मतलब पक गया। जब तक गुस्सा आ रहा है तब तक कच्चापन है। अच्छा, कच्चे का रंग भी अलग होता है और पके का रंग भी अलग होता है। कच्चे आदमी का रंग अलग होता है, पक जाए उसका स्वभाव स्वरूप दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज और है, एक तीसरा अंतर भी है, आप बताओ क्या है? कच्चे आम और पक्के आम में क्या अंतर? तीसरा आप बताओ, कौन बताए? मैं, आप बताओ।
कच्चे आम और पक्के आम में क्या अंतर है? एक तीसरा अंतर बताओ। हाँ हाँ, कच्चा आम जो है ना वो कड़ा होता है, कठोर होता है, उसका कठोर स्वभाव है, जबकि आम पक जाए तो कोमल हो जाता, सॉफ्ट हो जाता। हार्ड है ना कच्चा आम, सॉफ्ट है पका आम। जिसका स्वभाव कठोर है वो कच्चा है, और जिसका स्वभाव नरम है, जिसका स्वभाव बिल्कुल नरम है, पका हुआ, और जिसका हार्ड है, कठोरता है उसके भीतर, वो कच्चा है। इसलिए आपसे सवाल मेरा, आप कठोर हैं, कठोर दिल वाले लोग कहते ना ये बड़ा कठोर दिल का है। कठोर दिल का है मतलब ये बड़ा कच्चा आम है, कठोर है, हार्ड है। क्यों ऐसे? इसलिए कच्चे आम की चटनी बनती है। कठोर हो तुम्हारी चटनी बनेगी। फिर आदमी कहता महाराज हम बड़े परेशान, पिस रहे, हमारी चटनी, अब चटनी बनेगी, कच्चे रहोगे तो चटनी बनेगी? कच्चे आम की चटनी बनेगी, पके आम की थोड़ी बनेगी। यदि तुम्हारी चटनी बन रही है तो कहीं ना कहीं तुम कच्चे हो। ठीक है ना मेरी मां? इसलिए कच्चे और पक्के आम में एक अंतर और है, बताओ वो आखिरी अंतर कौन बताएगा? ये फाइनल है, इसके बाद फिर हम नहीं पूछेंगे, ये मैया बताएंगी। अरे ये बच्चे तो हमारे बता रहे हैं, छोटे छोटे, जो पता था बच्चों ने बता दिया। लो आपका तो बच्चों ने छीन लिया, मेरे मुंह की बात छीन ली बच्चे ने। मैया आप बताओ आखिरी अंतर कच्चे आम और पक्के आम में, बताओ फाइनल अंतर बताओ, आप बताओ मैया, ओ मेरी माँ आप बताओ, आपसे ही सवाल है मेरा, बताओ कच्चे आम और पक्के आम में आखिरी अंतर क्या है? बोलो बोलो माँ, आप बोलो। मैया बोलेंगी मेरी माँ। हाँ मैया बैठे बैठे बताओ। हाँ ये मेरी माँ ने सही कहा, ताली हो जाए मेरी माँ के लिए। कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता है, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जो कच्चा आदमी होगा, कच्चा होगा, वो संसार को पकड़ के रखेगा, और जो पक जाएगा संसार छुड़ाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। ये फाइनल है आम की चर्चा। आम का सीजन आ गया, सोचे आम की चर्चा करना। खाते तो सब हैं, कुछ सीख भी लो आम से। खाते तो बहुत हो, थोड़ा सा शिक्षा। सीखने वाला सबसे सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला ब्रह्मा से नहीं सीख सकता। तो देखो कितनी सारी शिक्षाएं हमने आम से ग्रहण कर ली, तो आपका स्वभाव हमेशा मधुर होगा। कच्चे आम का हृदय वो कड़ा होता है, पका आम सॉफ्ट होता है। जो लोग कठोर दिल के होते हैं ना, वो मांस खाते हैं, बकरे को मार देते हैं अपने स्वाद के लिए, मुर्गी को, मछली को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कच्चे हैं, कठोर दिल के लोग हैं। यदि तुम्हारा हृदय कोमल होता तो तुम कभी किसी की हत्या ना करते अपने स्वाद के लिए। क्यों मैया? बेटा आप अंडा खाते हो? नहीं। आप खाते हो बेटा अंडा? नहीं। मांस खाने वाले का दिल कैसा होता है? कठोर, क्योंकि वो दयावान होता, नरम होता उसका दिल, तो खाता ही नहीं। सिंपल है, खाता ही नहीं। तो पूतना मौसी आ गई, पूतना ने भगवान को उठाया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, मैं तो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जिनका तन सुंदर है पर मन सुंदर। इसलिए हमें बताओ किसको सुंदर बनाना है, तन को या मन को? जोर से। इसलिए मन को सुंदर बनाओ। और मन कैसे सुंदर होगा? बोले कथाएं सुनते रहो, अपने आप मन की मैल दूर हो जाएगी, हट जाएगी, धुल जाएगा मन सत्संग के जल में, मन निर्मल हो जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। तो राम नाम का साबुन लो, घिसो,
अपने आप जपो, नाम जप करो, नाम जप करो, अपने आप भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो। उनकी याद में रोना है, उनके लिए हंसना है, उनके लिए तड़पना है। बस यही है ईश्वर की प्राप्ति का एक सहज सा तरीका, है ना मेरी माँ। जितना तड़प सको उनके लिए। मीराबाई तड़पती है, दीवानी हो गई उनके लिए। तो आपको कोई जहर पिलाए तो आप उसे थोड़ी अपना, जोर से बोलो। हाँ मैया ठीक कह रही हैं आप। बोलो मेरी माँ, भगवान ने पूतना को नरक क्यों नहीं दिया, बैकुंठ क्यों दिया? क्योंकि भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो पर मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना धाम ही दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम पापी हो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, एक बार भगवान की शरणागति कर ले, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, शरणागति कर दे कि नाथ मैं आपकी हूँ, आपका हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ। बोलो हे नाथ मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, जैसा हूँ हे नाथ आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, हमारे मन को हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए। हे नाथ हमें अपने चरणों की शरण ग्रहण कीजिए, अपने चरणों में सदा लगाए रखिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। सभी लोग बोलो हे श्री कृष्ण, हे श्री राधा रानी, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे सीताराम मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे रघुनंदन, हे नंद नंदन, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे द्वारिकाधीश जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये है शरणागति। जब आप अपने आप को सौंपते हैं ना कि मैं आज से आपकी, आपका, ये जब तक ये शरणागति नहीं होगी भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कहना पड़ेगा आपको कि मैं आपकी हूं, आपका हूं, मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपका दास हूं। सदा दास और दासी का ही भाव रहे। हे नाथ हम तो आपके चरणों के दास हैं, दासी हैं। अपने आप को सदा क्या मानना चाहिए? भगवान के चरणों का दास। पुरुष लोग दास, स्त्रियां दासी, मैं आपकी दासी हूं। ठीक है मेरी मां। तो भगवान ने पूतना को नरक नहीं दिया, बैकुंठ दिया, इसलिए कि भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो आए मैं उसे पार लगाऊं, कितना भी बड़ा पापी हो। अब आप लोग कहें कि महाराज जी हमने सारी जिंदगी पाप किया और भगवान की शरण में आ जाएं तो भगवान माफ कर देंगे। हाँ, पर एक शर्त है। शर्त बस इतनी है कि आपने सारी जिंदगी पाप किया, आज आपने सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब एक बात याद रखनी है कि आज से, अब आप कभी गलतियां नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे तो भगवान माफ कर देंगे। पर आप सरेंडर करके फिर गलतियां करेंगे तो दंड के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है मैया। एक जब भगवान के हो जाओ ना तो फिर अभी तक जो हुआ वो अपराध था, गलती थी, अज्ञान था, नहीं जानते। अब तो जान गए, अब तो नहीं करना गलतियां, पाप इत्यादि। भगवान ने
शकटासुर का उद्धार किया। छकड़े पे आके बैठा भगवान ने एक लात जमाई, शकटासुर का उद्धार कर दिया। तृणावर्ताया बवंडर के रूप में उसको भी मार गिराया। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार कर दिया। हमारे हिंदू धर्म में ना मेरी माँ संस्कार जरूरी है। एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। शिक्षा स्कूलों में मिलती है और दीक्षा सदगुरु से मिलती है, गुरु से प्राप्त होती है। इसलिए बिना दीक्षा के शिक्षा है तो भी वो शिक्षा तुम्हारी पेट भरू शिक्षा है, बस पेट भरना है उस शिक्षा से। लोक परलोक शिक्षा से नहीं बनेगा, दीक्षा से बनेगा। इसलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। तो नामकरण संस्कार, हमारी हिंदू संस्कृति हमें। अच्छा मैया ये बताओ, आप जितनी माताएं बैठी हैं, बेटियां, माताएं, बहुएं, सबसे मेरा सवाल, पुरुषों से भी फिर सवाल, मैया नींद आए बता देना, लोरी सुनाएंगे आपको हम। नींद तो नहीं आ रही है मैया? सुनो, हमारे यहां सबको जरूरी है संस्कार। कहां से आएंगे? गुरु से आएंगे। संस्कार देने से बनेंगे। हाँ, अब मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि संस्कार आपके बच्चों को स्कूल में मिलेंगे कि आप माँ बाप या गुरु से मिलेंगे? हाँ? हाँ? स्कूल से शिक्षा मिलेगी मेरी माँ, संस्कार का तो कोई लेना देना नहीं है स्कूलों में। स्कूल में ओनली आपको शिक्षा मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार कौन देगा? माँ, पिता, दादा, दादी, गुरु, ये संस्कार देंगे। संस्कार के बिना जीव ऐसा है मुर्दे की तरह, है ना मेरी माँ? इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छे से अच्छा संस्कार दीजिए। सिखाइए बच्चों को कि बेटा कभी भी हमें अपने बड़ों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनका अनादर, उनका अपमान नहीं करना है। संस्कारों की जब बातें हम करते हैं तो आपको हम एक ही चीज कहेंगे कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका बैंक में बैलेंस कितना है। लोग आपके बच्चों को देखकर समझ जाएंगे कि आपके संस्कार कैसे हैं। बैंक में बैलेंस कितना है ये कोई नहीं पूछेगा, आपके संस्कार कितने हैं ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये दिखते हैं। संस्कार पूछना नहीं पड़ते, संस्कार तो दिखते हैं। आपके संस्कार हमें दिख रहे हैं, हमारे भी आपको शायद दिख रहे हो। तो संस्कार दिखते हैं आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में संस्कार नजर आते हैं। तो बच्चों को जीवन में जरूरत किसकी है? शिक्षा की भी जरूरत है, बट संस्कार की बहुत जरूरत है। स्कूलों के भरोसे बैठे रहोगे तो बच्चे आजकल पढ़े लिखे लड़के सिगरेट पी रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। और सुनो, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं। यदि संस्कार स्कूलों में मिलते तो स्कूलों से पढ़कर, कॉलेजों से पढ़ के जब पीएचडी करके लौटते हैं तो आधे से ज़्यादा तो बिगड़ के आ जाते हैं। तो यदि संस्कार मिल रहे होते तो बिगड़ते कैसे? सिगरेट क्यों पीता तुम्हारा बेटा? गुटखा क्यों खाने लगा? बीड़ी क्यों पीने लगा? गलत बातें क्यों करने लगा? मोबाइल में गंदी चीज़ें क्यों देखने लगा? मतलब यही है कि स्कूलों में संस्कार बिगड़ रहे हैं। शिक्षा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना भेजो, ना जी, स्कूल भेजो, बच्चों को पढ़ाओ,
पर बच्चों को शिक्षा स्कूल से मिल जाएगी। संस्कार माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी से देने होंगे। जिम्मेदार माँ बाप हो, जैसे जिम्मेदारी से बच्चों को बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी देते हो, उसी जिम्मेदारी से बच्चों को संस्कार देकर जाओ, संस्कार देकर जाओ। आज पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे लोग, अच्छा ये बताइए पढ़ा लिखा किसे मानते हैं आप? मैं सवाल कर दूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। सभी लोग जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकल रहा है, एक तो ये है जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में निकल चुका है, एक ये पढ़ा लिखा है, और एक वो पढ़ा लिखा जो पढ़ करके नौकरी की तलाश में निकला नहीं, बल्कि नौकरी लेने वालों की तलाश करने निकला। भाई साहब हम आपको नौकरी देंगे, क्या आप हमारे यहाँ काम करेंगे? एक नौकरी देने वाला बन गया और एक नौकरी लेने वाला बन गया। आपके हिसाब से नौकरी लेने वाला और नौकरी देने